अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था एबिलियन ग्रुप पर हम पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि एग्जांपल हमने चेक की थी एबिलियन ग्रुप की। ठीक है, आज हम करेंगे कि नॉन एबिलियन की। ठीक है, एग्जांपल हम करेंगे विच और नॉट एबिलियन ग्रुप। ठीक है, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि एबिलियन नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल में लिखा हुआ है Q8 एंड S3। मैं यहाँ पर आपको Q8 का बताऊँगी। ठीक है, तो S3 आप खुद कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि S3 आपका एबिलियन आता है या नॉन एबिलियन आता है। ठीक है, Q8 का मैं बताती हूँ Q8 में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ले लेती हूँ। ठीक है, Q8 हमारे पास क्या होता है, Q8 क्या होता है, कोटर्नियस। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट्स होते हैं 1, -1, आयोटा यानी कि I, -I, J, -J, K, -K। ठीक है, ये 8 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कोटर्नियस होता है। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ। J, -J, K, -K, ये हो गया हमारे पास कोटर्नियस। अब ये एबिलियन क्यों नहीं होता, इसकी रीज़न क्या है। यहाँ से मैं 2 एलिमेंट ले लेती हूँ, से I और J ले लेती हूँ। ठीक है, I और J मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एलिमेंट्स। ठीक है, और इनका मैं चेक करती हूँ। I मैंने ले लिया, J ले लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। जबकि J और I ले लेती हूँ, J और I, इन दोनों का प्रोडक्ट लेती हूँ तो -K आ जाएगा। अब देखें इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया है, ये दोनों क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, K और -K आ रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। AB = BA की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। जब इस प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इट मीन्स ये क्या है, नॉन एबिलियन है। आप इसी तरह से कोई और एलिमेंट भी लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एबिलियन नहीं आएगा। कोई भी एलिमेंट Q8 का, ठीक है, कोटर्नियस का कोई भी एलिमेंट आप लेंगे तो वो एबिलियन नहीं, एबिलियन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, वो कम्यूट नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, Q8 क्या है, नॉन एबिलियन है। आप S3 को आप चेक कीजिएगा। ठीक है, ना समझ आए तो मैं आपको ना बता दूँगी। ठीक है, ये आपका टास्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं जी MCQs करते हैं। MCQs पे मूव करते हैं। हमारे पास MCQs है, स्पेस है हमारे पास R³ अंडर क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म A। अब हमारे पास R³ है, हमारे पास स्पेस है। अब उसने क्या पूछा है कि ये क्या है, अंडर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मोनाइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, ग्रुप होगा या ग्रुपॉइड होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुपॉइड चेक करते हैं, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन चेक कर लेते हैं। ग्रुपॉइड वही होता है ना। ठीक है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी अगर हम चेक करते हैं, R³ इज़ क्लोज्ड अंडर क्रॉस प्रोडक्ट। सो R³ क्या है, क्लोज्ड है अंडर क्रॉस प्रोडक्ट। आप कोई सा भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो R³ क्या हो जाएगा, वो क्लोज्ड ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपकी क्या होगी, यानी कि करेक्ट होगी। लेकिन आप क्या करें, बाकी ऑप्शंस को भी देख लें। यानी कि ग्रुपॉइड के बाद क्या आता है, सेमी ग्रुप आता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ हम चेक करते हैं। यहाँ पर अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो तब हम किस पे मूव करते हैं, मोनाइड पे, यानी कि आइडेंटिटी पे। अगर आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है, ठीक है, तो फिर हम किस पे मूव करते हैं, ग्रुप पे, यानी कि इन्वर्स लॉ पे। ठीक है, फिर हम इन्वर्स चेक करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ग्रुपॉइड चेक किया। ग्रुपॉइड तो है ये, यानी कि ये क्लोज्ड है अंडर क्रॉस प्रोडक्ट। R³ क्या है, अंडर क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्लोज्ड है। लेकिन अब हम क्या चेक करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ। मैंने यहाँ पर एलिमेंट ले लिए हैं, मैंने ए लिया है, हमने ले लिया है, I ले लिया है, B क्या ले लिया है, J लिया है, और C भी मैंने क्या ले लिया, J ले लिया। ठीक है, ये हमने इस तरह से ले लिया। अब मैं क्या करती हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाती हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखें, A× इंटू ब्रैकेट लगाया, B×C। अब A की जगह I, B की जगह J और C की जगह भी J। J.J सेल्फ प्रोडक्ट क्या होता है, 0 हो जाता है, और I के साथ 0 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लेते हैं, A×B×C, यानी कि हम एसोसिएटिव लॉ चेक कर रहे हैं ना सेमी ग्रुप के लिए। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, आई क्रॉस जे क्या आता है, के आ जाता है। और के का हम फर्दर क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, जे के साथ, तो माइनस आई आ जाएगा। अब देखें ए का आंसर हमारे पास क्या आया है, ए का आंसर हमारे पास क्या आया, 0 आया है। ए का आंसर हमारे पास क्या आया, माइनस आई आया। अब 0 डज नॉट इक्वल्स टू माइनस आई, ठीक है, यानी कि दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो, अगर तो यहाँ पे भी 0 आ जाता, ठीक है, तो तब हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करा है। अब ये सेमी ग्रुप नहीं है, अब अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता तो तब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी पे मूव ही नहीं करते, ठीक है। यहीं पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर हमारे पास फिर क्या आएगा कि ये क्या है, हमारे पास ग्रुप ऑइड है, ठीक है, समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चन हुआ इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। बाकी जो है वो रीज़न लिखी हुई हैं कि एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सेमी ग्रुप, मोनाइड एंड ग्रुप। जब ये सेमी ग्रुप ही नहीं होगा तो ये मोनाइड भी नहीं होगा, मोनाइड नहीं होगा, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इन्वर्स लॉ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ये ग्रुप भी नहीं होगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, हाँ क्या है हमारे पास, द सेट है हमारे पास 1 2 3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 4 इज़। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 4, यानी कि यहाँ पे हमने कैलस टेबल बना दिया, आपके सामने एक कैलस टेबल शो हो रहा है, ठीक है। तो कैलस टेबल आप चेक करें भाई, कैलस टेबल है अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या कर लिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते हुए क्या होगा, देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 1 को 2 से किया तो 2 आ गया, 1 को 3 से किया 3 आ गया। अब 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अंडर मॉडल ऑफ 4 है तो 4 को डिवाइड करेगा तो 0 डिवाइजर आ जाएगा और 0 लिख देंगे। 4 3 ज़ा 6, 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर हम लिखे होते हैं ना, 3 को 1 पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 को 2 पे करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 को 3 पे करेंगे, 3 ज़ा 9 होता है, 9 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख दिया। अब इस तरह से ये रिमाइंडर्स तो आ गए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, देखें अब हम अगर इस पे फोकस करें तो हमारे पास जो सेट है, यानी कि जो ग्रुप है हमारे पास, जिसको हमने चेक करना था कि ये ग्रुप है या नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, ठीक है। हमारे पास क्या था, वेट, अच्छा ये हमारे पास था, देखें यहाँ पर कि हमारे पास जो सेट है, सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 का, हमने चेक करना है कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 4 क्या है, ये ग्रुप बनता है या नहीं, ये एबिलियन ग्रुप बनता है या नहीं, ये सेमी ग्रुप बनता है या नहीं। अगर कुछ भी नहीं बनता इन तीनों में से तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन ठीक होगा। अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि क्या है। अब आपने क्या बना रही है, कैलस टेबल बना रही है, ठीक है। कैलस टेबल में अगर आप देखें तो 0 आ रहा है, 0 एलिमेंट क्या सेट में से बिलोंग कर रहा है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3, यानी कि ये जो है 1 2 3, इसमें अगर आप देखें 1 2 3, इसमें कोई 0 है, 0 नहीं है, ठीक है। 0 नहीं है तो 0 इसमें से बिलोंग ही नहीं कर रहा। जब 0 इसमें से है ही नहीं है, इट मीन्स कि ये क्या है, क्लोज्ड ही नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी आप एलिमेंट जो है उसको, यानी कि उस कैलस टेबल अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, कोई भी एलिमेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा हो वो उसी सेट में से या उसी अगर आप ग्रुप चेक कर रहे हों तो आप क्या कहते हैं कि ग्रुप के लिए क्या प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, क्लोजर के लिए, यानी कि क्लोज प्रॉपर्टी के लिए हम क्या कहते हैं कि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसी सेट में से होने चाहिए। लेकिन 0 ऐसा एलिमेंट है जो कि उस सेट में है ही नहीं है, 0 नहीं है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, क्लोज ही नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन है, ग्रुप की है, एबिलियन ग्रुप की है, सेमी ग्रुप की है। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कौन सी ऑप्शन ठीक है फिर, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये क्लोज्ड ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं है तो हमारे पास फिर बेस्ट चॉइस क्या है, नन ऑफ दीज की। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो वो ठीक है वो देखते हैं। फर्स्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर ए है, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम अ ग्रुप अंडर
एडिशन मैट्रिक्स। अब ऑड इंटीजर्स का हमारे पास सेट है, हमारे पास एक ऑड इंटीजर्स का। अब ऑड इंटीजर्स का हमारे पास जो सेट है फ्रॉम अ ग्रुप बनाएगा अंडर एडिशन मैट्रिक्स। अब आपको क्या लगता है कि ऑड इंटीजर्स हैं, उनको आप क्या करें, ऑड इंटीजर्स को जब आप ऐड करेंगे, कोई भी आप ऑड इंटीजर ले लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं ऑड इंटीजर लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, वेट, ऑड है हमारे पास कोई नंबर 3 और 7 ले लेती हूँ, ठीक है। से इन दोनों का ऐड करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 क्या है हमारे पास, इवन है, ठीक है, इवन आ गया। जबकि हमने नंबर्स कौन से लिए थे, ऑड लिए थे। इसी तरह से कोई और नंबर ले लेती हूँ, ऑड नंबर लेती हूँ, 1 + 3 ले लेती हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 भी क्या है, इवन है। यानी कि कोई भी आप ऑड इंटीजर लेंगे, उनका ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी एडिशन है, जस्ट मैट्रिक्स वर्ड जो है वो नीचे वाली ऑप्शन नंबर बी के साथ है, सॉरी हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम अ ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। तो अंडर एडिशन हमने क्या चेक करना था कि ऑड इंटीजर जो है वो ग्रुप बनाता है या नहीं। लेकिन जब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी ही चेक की है, हमने क्या किया है, इनको ऐड किया है, अंडर एडिशन था ना, तो हमने जब ऐड किया है, देखें ऐड करने पे क्या आया, 2 हमने ऑड नंबर्स को ऐड किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 क्या है हमारे पास, इवन है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास क्लोज ही नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारी चॉइस नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑप्शन नंबर बी पे, सेट ऑफ ऑल m क्रॉस n मैट्रिसेस फ्रॉम अ ग्रुप अंडर मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एक्सप्लेनेशन में चेक कर लेते हैं जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल फॉर दोज हुज ऑर्डर इज़ सेम। देखिए अगर हमारे पास ऑर्डर सेम होता तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होती, पॉसिबल होती, ठीक है। अंडर ऑपरेशन हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एक्स नहीं लिखा हुआ है बल्कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो तब हम क्या बोलेंगे कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। द सेट क्यू पॉजिटिव है हमारे पास, इज़ अ ग्रुप अंडर एडिशन। क्यू पॉजिटिव यानी कि सारे के सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। आप पॉजिटिव रैशनल नंबर देखें, क्यू पॉजिटिव इज़ नॉट अ ग्रुप, 0 इज़ द आइडेंटिटी एंड क्यू पॉजिटिव डज नॉट कंटेन्स आइडेंटिटी। अगर हमारे पास क्यू पॉजिटिव लेते हैं, क्यू पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ जाते हैं, देखें पॉजिटिव है ना, 0 में 0 एलिमेंट्स तो आएगा, बाकी हमारे पास क्या कि देख लें आप इस तरह से p/q की फॉर्म में होते हैं, वेट, p/q की फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q 0 नहीं होगा लेकिन p हो सकता है, ठीक है, p बेशक 0 हो, यानी 0 अंडर एडिशन आप हम चेक करें, q अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन क्या होता है, 0 आइडेंटिटी होता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि क्यू पॉजिटिव डज नॉट कंटेन्स आइडेंटिटी, क्यू पॉजिटिव में आइडेंटिटी ही नहीं है। जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप देख लें, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 1/0 + 1/2, इस तरह से मैंने पॉजिटिव जो है वो रैशनल नंबर ले लिए हैं। अब 1/0 एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये क्या होगा, ये हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। हमारे पास ये एक ग्रुप है, हमने एक सेट हमारे पास है 4, 8, 12 एंड 16 इज़ अ ग्रुप अंडर मॉडलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 20। हमने यहाँ पे क्या किया है, कैलस टेबल बना लेंगे, ठीक है। आपके सामने कैलस टेबल आ गया है, कैलस टेबल आपके पास शो हो रहा है। अब आप कैलस टेबल करेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन है, मॉडलो 20 है, तो आपने क्या कर लिया, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखें ये आपने क्या किया, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने पे फर्स्ट रो आप चेक करें, सारे एलिमेंट क्या हैं, इसी सेट में से हैं। सेकंड रो चेक करें, सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इसी सेट में से हैं। थर्ड रो चेक करें, सारे एलिमेंट्स क्या हैं,
इसी सेट में से हैं, और फोर्थ वाला भी सेम है। अब अगर आप कॉलम वाइज देखें, ठीक है, कॉलम वाइज देखें तो सारे एलिमेंट क्या हैं, सेट में से बिलोंग कर रहे हैं, इस कॉलम में भी, इस कॉलम में भी, इस कॉलम में, यानी कि पूरा जो कैलस टेबल है सिंपल इस टाइप सारा पूरा कैलस टेबल जो है वो हमारे पास क्या है, सेट में से बिलोंग कर रहा है। अब यानी कि ये हमारे पास क्या है, कह लें कि ये क्लोज तो है ही है। बाकी अगर हम इन्वर्स चेक करते हैं तो इन्वर्स हम कैसे चेक करेंगे, देखिए इन्वर्स कैसे चेक करना है भाई। इन्वर्स ऑफ 4 इज़ 4, 4 को हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से तो हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। 8 को हमने मल्टीप्लाई किया है 12 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ऐसा एलिमेंट जिनको हम मल्टीप्लाई करें, दो ऐसे एलिमेंट, ऐसे होता है ना। इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स एलिमेंट हम कैसे चेक करते हैं, देखें मैं लिखती हूँ यहाँ पर, ए क्रॉस ए इन्वर्स इक्वल्स टू ई, ये होता है इन्वर्स चेक करने का तरीका, ठीक है। इन्वर्स कैसे चेक करते हैं, देखें अब ए हमारे पास क्या है, 4, 4 क्रॉस 4 करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी, यानी कि 16 आ जाएगा। जब 16 आ जाएगा, 16 आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह आप ले सकते हैं यहाँ पर कि देखें यहाँ पर मैं लिखती हूँ 8 क्रॉस 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 20 के साथ। 20 के साथ डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 16 ही आएगा, ठीक है। रिमाइंडर जब 16 आएगा तो क्या करेंगे, तो क्या है हमारे पास रिमाइंडर, हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर हमारे पास 16 आएगा तो ये क्या होगा, 16 का आइडेंटिटी एलिमेंट था तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग कि इन्वर्स एलिमेंट इन्वर्स लॉ होल्ड करेगा, यानी कि ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। आप ऑप्शन को चेक कर लें, देखिए कि जब हमारे पास ऑप्शन क्या था, उसने क्या बोला था कि ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास सेट है ये क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 20। जब सारे प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हैं, क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स भी है, ठीक है, इन्वर्स लॉ भी होल्ड करता है। इट मीन्स कि ये क्या है, ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वाला MCQs है हमारे पास। व्हाट इज़ द आइडेंटिटी इन आर पॉजिटिव स्टैटिक ऑपरेशन है, ठीक है। वेयर ए स्टैटिक बी इसको टू बी रेस्ट पावर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव में से। इसको हम देखते हैं जी। ऑप्शन है हमारे पास 1, ऑप्शन बी है हमारे पास 0, ऑप्शन सी है -1 एंड ऑप्शन डी क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका हम कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो एक्सप्लेनेशन लिखे है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं जनरली आपको चीज़ें बताती हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। आर पॉजिटिव है, ठीक है। हम कोई एलिमेंट ले लेती हूँ, मैं 1 और 2 ले लेती हूँ, ठीक है। 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं आर पॉजिटिव में से, क्योंकि ये दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर मैंने ले लिए हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया है, पॉजिटिव रियल नंबर मैंने 2 ले लिए हैं, 1 और 2, ठीक है। अब 1 और 2 पे मैं क्या करती हूँ, 1 स्टैटिक 2। तो जो ऑपरेशन डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ए स्टैटिक बी क्या है, किसके इक्वल है, बी रेस्ट पावर ए है। तो यहाँ पे ए स्टैटिक बी मैं नीचे ये भी लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूँगी तो बी रेस्ट पावर ए आ जाएगा, यानी कि 2 रेस्ट पावर 1 आ जाएगा। ये इसके अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे साथ साथ ये भी चीज़ें लिख रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, दूसरी साइड पर ले लेती हूँ, ठीक है। 2 स्टैटिक 1 ले लेती हूँ, क्योंकि हम इसको चेक करें ना, प्रॉपर्टी हम चेक करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, बी हमारे पास क्या होगा, ए स्टैटिक बी है ना, तो बी हमारे पास क्या है, 1 होगा। 1 की पावर 2 तो 1 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 आया है। यहाँ पर देखें तो आंसर क्या आया है, 2 रेज़्ड पावर 1, इट मीन्स के 2 है।
अब अगर आप देखें यहाँ पे 2 डज नॉट इक्वल्स टू 1, सॉरी 1 डज नॉट इक्वल टू 2 या 2 डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स कि क्या है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमने चेक करना था ना, आइडेंटिटी की हमने चीज डेफिनेशन लगाई है। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करते हैं, देखें क्या डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं हम, ए स्टैटिक ई इसको ए आना चाहिए, ए स्टैटिक ई इसको ई स्टैटिक ए इक्वल्स टू ए, ये है, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने यहाँ पे लगाई थी। पहले हमने क्या किया था, दो एलिमेंट को हमने लिया है, बेशक आप दो एलिमेंट ले लें या जर्नली आप, अगर जो नीचे एक्सप्लेनेशन है वो जर्नल है, अगर आप इस जर्नल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप चेक करें, बेशक एलिमेंट मैंने आपको इसलिए लेके चेक करवाया है कि आप एलिमेंट लेके भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं आते। लेकिन आप क्या है, जर्नली अगर हम इसको देखते हैं, जर्नली देख लेते हैं भाई क्या आता है। देखें ई स्टैटिक ए स्टैटिक ई है, तो इसको हम क्या लेंगे, ई रेस्ट पावर ए। अब इक्वल का साइन लगाया, ई स्टैटिक ए है तो ए रेस्ट पावर ई, ठीक है। इस साइड पे क्या है, ई रेस्ट पावर ए है, इस साइड पे क्या है, ए रेस्ट पावर ई है। ये दोनों इक्वल नहीं होते। इट मीन्स कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटी आ रही नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा, ना आइडेंटिटी 1 है, ना 0 है, ना -1 है। इट मीन्स हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है, डी वाली है। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, सेट अप कम्प्लेक्स नंबर सी इज डैश अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि स्टैटिक ऑपरेशन है। स्टैटिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेटअप कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट है हमारे पास, और वेयर ए स्टैटिक बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग करे सी से। अब यहाँ पर हमने क्या बताना है कि ए स्टैटिक बी किसके, ये हमारे पास डिफाइन है चीज़ें, ठीक है। हमने क्या चेक करना है भाई, देखें कि ए स्टैटिक बी हमारे पास क्या आना चाहिए, मॉड ऑफ ए बी क्या आना चाहिए, और ये क्या है हमारे पास, क्या होगा, ग्रुप होगा, ग्रुपॉइड होगा, मोनाइड होगा या सेमी ग्रुप होगा। तो इसके लिए भी हम चीज़ें चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो हम इन्वर्स पे फिर मूव करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी नहीं करता तो हमारे पास क्या होगा, ये फिर सेमी ग्रुप होगा। आइडेंटिटी अगर हम जनरली हमने चेक किया हुआ है, देखें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि ए स्टैटिक बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी, ए स्टैटिक ई इक्वल टू ई स्टैटिक ए इक्वल टू ए। ये हमने क्या किया है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दी, आइडेंटिटी लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए स्टैटिक ई को हम लिख सकते हैं ए मॉड ऑफ ए डॉट ई, और ई स्टैटिक ए को हम लिख सकते हैं फर्दर के मॉड ऑफ ए, यानी कि ये चीज़ है मॉड ऑफ ए डॉट ई इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई डॉट ए। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए आ जाएगा, दोनों का आंसर। लेकिन ये क्या इक्वल्स टू ई है, ए है, मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू ए, क्यों, इसकी क्या रीज़न है, देखें इसकी मैं रीज़न बताती हूँ नेक्स्ट। मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू ए बिकॉज मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट ए है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड ही नहीं करेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ठीक होगा, सेमी ग्रुप होगा, ठीक है। कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी एमसीक्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर स्टैटिक ऑपरेशन, ठीक है। ए स्टैटिक बी इसको ए प्लस बी प्लस 1/2। अब यहाँ पर हमने क्या चेक करना है, देखें एक्सप्लेनेशन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास इंटीजर्स है, इफ़ वी ऐड 2 इंटीजर्स एंड देन ऐड 1/2 वी कैन नॉट गेट एन इंटीजर, देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ नॉट करेक्ट। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम 2 इंटीजर्स को, यहाँ पर क्या बात लिखी हुई है, देखें 2 इंटीजर्स में ले लेती हूँ, 1 और 2 में ले लेती हूँ, ठीक है, ये बिलोंग कर रहे हैं जी में से।
इन दोनों इंटीजर्स को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यानी कि जो चीज़ें हमें डिफ़ाइन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। दो मैंने इंटीजर्स लिए हैं 1 और 2, ये बिलोंग कर रहे हैं जी में से। बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर्स में से, ठीक है। अब डेफिनेशन लगाते हैं ए स्टेरिक 2, तो हमारे पास क्या सॉरी 1 स्टेरिक 2 इक्वल्स टू 1 + 2 + 1/2, ठीक है। तो इन सब को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे क्या आ जाएगा 3 + 1/2। 3 + 1/2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा, ना कि इंटीजर आएगा। जब कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा इट मीन्स कि ये क्या है इंटीजर, यानी कि नहीं आएगा तो ये हमारे पास क्या है क्लोज्ड ही नहीं है, तो इसको हम देखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट वाला हम चेक करेंगे फिर इवन वाला। अगर हम दो इवन इंटीजर्स ले लेते हैं, इवन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। दो मैंने इवन नंबर ले लिया है 2 और 4 ले लिए हैं, उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि स्टैटिक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 2 स्टैटिक 4 इक्वल्स टू 2 + 4 + 1/2। इसी तरह से ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा रैशनल आ जाएगा, ना कि इवन आएगा। तो इसको भी हमने लेंगे। सेम चीज़ अगर ऑड आप यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। मैं ऑड नंबर्स ले लेती हूँ यहीं पे, से यहाँ पर मैं लेती हूँ 3 और 5 ले लेती हूँ, ठीक है। इनका अंडर स्टैटिक ऑपरेशन डिफाइन करती हूँ। तो 3 + 5 + 1/2, तो ये भी अगेन क्या आ जाएगा रैशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, ये मैं अब आपको बताती हूँ। नेक्स्ट मैं साथ साथ साफ़ करती जा रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं, आपने ये नहीं समझना कि कुछ गलत था तो रब हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करें कि 1/2 है, स्टैटिक ऑपरेशन ले लेती हूँ मैं 5/6 ले लेती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को करते हैं 1/2 + 5/6 + 1/2। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, आप आराम से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो क्या है, इफ क्यू अंडर स्टैटिक ऑपरेशन है वेयर ए क्रॉस ए स्टैटिक बी इक्वल्स टू a + b + 1/2 इज ग्रुप, देन इनवर्स ऑफ 7/2 इज। इन्वर्स फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट करते हैं। आइडेंटिटी मिल जाए तो इन्वर्स मिलता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें पता हैं। अब देखती हूँ मैं यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है कैसे है। पहले मैं क्या करती हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दिया, ठीक है। ए स्टैटिक ए इक्वल्स टू ई स्टैटिक ए इक्वल्स टू ए आ गया, ठीक है। अब मैंने डेफिनेशन लगानी है इसके अकॉर्डिंग जो हमें गिवन था। ए की जगह ए, बी की जगह ई + 1/2 इक्वल्स टू ए आ गया। अब क्या करेंगे ए से कैंसिल हो जाएगा और ई हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब ई 1/2 आया है तो हमने क्या करना है 7/2 का इन्वर्स निकालना है। तो हमारे पास डेफिनेशन होती है ए स्टैटिक ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए इन्वर्स स्टैटिक ए इक्वल्स टू ई, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को लगा लेते हैं, ठीक है। ए स्टैटिक 7/2 का हमने इन्वर्स निकालना है तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ई आ जाएगा। अब ए को एज इट रखेंगे प्लस 7/2 करेंगे प्लस हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और आइडेंटिटी हमारे पास क्या है -1/2, ठीक है। इस सब को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, ये नीचे आपके पास एक्सप्लेनेशन में सॉल्व है, ठीक है चीज़ें, तो नीचे देख लें आप बेशक। तो हमारे पास क्या आया देखें, ये मैंने इसी तरह से आपको भी सॉल्व करवाया, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 4 आ जाएगा, इधर -1 पड़ा हुआ है, ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा। आप सारा सॉल्व करेंगे तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा -9/2। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगी वो डी वाली होगी। नेक्स्ट वाला हम करते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन कौन सी है डी वाली -9/2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट यानी कि एग्जांपल देख लेते हैं हम ग्रुप की कि कौन सा ग्रुप होता है। हमारे पास क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है
1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब क्या है इक्वल टू 1 है। ये हमारे पास क्या है C3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या होता है एबिलियन होता है एंड मल्टीप्लिकेशन एबिलियन ग्रुप है, ठीक है। एबिलियन आप यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे, जैसे मैं लगाती हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। अब मैं इनको चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। तो एबिलियन की प्रॉपर्टी चेक करवा रही हूँ, ठीक है। कम्यूट करता है तो ओमेगा स्क्वायर तो हमारे पास क्या है देखें, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम क्या करें एबिलियन है। एबिलियन कैसे है ये देखें, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब आता है हमारे पास, और ये इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। अगर हम लेते हैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब, ये भी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, यानी कि दोनों का आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। मैं यहाँ पे क्या बता रही हूँ एबिलियन का बता रही हूँ कि ये एबिलियन क्यों है, ठीक है, यानी कि ये कम्यूट करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या है एबिलियन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को आप अगर चेक करें, ये जो हमारे पास है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, यानी कि C4 है हमारे पास 1 - 1 आयोटा, यानी कि सॉरी I - I, ये भी हमारे पास क्या है एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसको भी आप इसी तरह से अगर आप चेक करें तो आपके पास क्या होगा ये कम्यूट करेगा, ठीक है, एबिलियन होगा। अब CN हमारे पास क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी, ये भी हमारे पास क्या होगा, यानी कि जितने भी C हैं C4 C5 C6 अप टू सो ऑन जितने भी C हैं, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं एबिलियन ग्रुप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, इनको याद रखना एग्जाम्पल से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस इज एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। आपके पास M क्रॉस N मैट्रिसेस हैं, इनको आप ऐड करते हैं तो इनका एडिशन जो है मैट्रिसेस का एडिशन A+B=B+C, यानी कि इस तरह से ये इक्वल आएगा, तो ये क्या है एबिलियन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, लास्ट वाली प्रॉपर्टी है देखिए उसको कि सेट ऑफ N क्रॉस N इन्वर्टिबल मैट्रिसेस इज़ नॉट एबिलियन, ठीक है। आप इन्वर्टिबल कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ले लें जिसका ऑर्डर सेम हो, यानी कि N क्रॉस N को आपने मैट्रिक्स लिया है कोई एक मैट्रिक्स आपने ले लिया है जिसका ऑर्डर 2x2 है, तो दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 का होना चाहिए, ठीक है। और क्या होने चाहिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस होने चाहिए, इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टीज़ को ये सेटिस्फाई करें, ठीक है। अब आप इनका क्या करेंगे, आप इनको एबिलियन चेक करना है, तो ये इनका जब आप अंडर मल्टीप्लिकेशन आप इनका प्रोडक्ट लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या आएगा AB डज नॉट इक्वल टू BA, ये मस्ट आएगा। आप कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से आपका होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ग्रुप अंडर एडिशन मॉडलो N, ये हमारे पास ग्रुप है, हमारे पास GN है। GN में जो एलिमेंट्स होते हैं ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं होते, यानी कि ये 1 2 3 इंटीजर्स नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं 0 की क्लास 1 की क्लास 1 की क्लास 2 की क्लास, इस तरह से, ठीक है, ये क्लासेस पड़ी होती हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया है G4 ले लिया है। G4 क्या है एबिलियन ग्रुप है। आप जितने भी GN हैं वो सारे क्या होते हैं एबिलियन ग्रुप ही होते हैं। आप कैलस टेबल बना लें, ठीक है, अंडर एडिशन कैलस टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी भी होल्ड करेगा, इन्वर्स भी करेगा, एसोसिएटिव और क्लोज तो ये है ही है, ठीक है। तो ये क्या है एबिलियन ग्रुप होते हैं, ये कम्यूट भी करते हैं। तो ये क्या है जितने भी GN हैं वो सारे क्या हैं एबिलियन ग्रुप होते हैं अंडर एडिशन मॉडलो N, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना, आपको समझ आई ना, ठीक है, GN की तो मैं आपको समझा दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास GN स्टेरिक है। GN स्टेरिक को हम क्या करते हैं U(n) से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, या आप ये लिखा होगा या ये लिखा होगा तो दोनों एक ही बात है, यानी कि U(n) या GN स्टेरिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो N, ये क्या है हमारे पास ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो N। और UN में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो रिलेटिवली प्राइम होते हैं, यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो रिलेटिवली प्राइम है। इट मीन्स के कोई एलिमेंट में लेती हूँ जैसे U(3) है, U(3) हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1 क्या है 1 एक एलिमेंट है और n की जगह क्या है हमारे पास 3 है। इन दोनों का अगर हम GCD लें तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या है रिलेटिवली प्राइम है। इसी तरह से हम ले लेते हैं 2 और 3,
ये भी क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, इनका जीसीडी भी 1 है। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं यू ऑफ, जितने भी आपके पास यू हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन, ये सारे क्या होते हैं, एबिलियन ग्रुप ही होते हैं। और ये सारे क्या हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट आपको ना ऑर्डर बताऊंगी, जब हम ऑर्डर वाला टॉपिक देखेंगे तो फिर वो बताऊंगी। अभी हम एबिलियन और नॉन एबिलियन का चेक करें। अब Q8 आ गया। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है आपके सामने, तो आप देख भी सकते हैं। Q8 क्यूटेनियस है, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आई जे को मल्टीप्लाई किया तो के आ जाएगा, जे आई को मल्टीप्लाई किया तो माइनस के आ जाएगा, जे के को मल्टीप्लाई किया तो आई आ जाएगा, के आई को मल्टीप्लाई किया जे आ जाएगा। इसी तरह आप जे के को मल्टीप्लाई किया है ना तो आई आया है, तो के जे को मल्टीप्लाई करेंगे तो और चीज़ है, यानी कि ये कम्यूट नहीं करते। ठीक है, तो ये एबिलियन नहीं होते। समझ आ रही है बात की? यहीं तक हम रखते हैं। नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सिमेट्रिक्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ, क्योंकि ना चीज़ें समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्विज़ भी है, तो क्विज़ में भी आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।